पाकिस्तान का नया ही ओनर आपको देखने को मिलेगा। 15,301 करोड़ भाई, दिस इज बहुत बड़ी अमाउंट ब्रो। तो मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। और भाई टेंशन कोई नहीं है, इतने में आप पीएसएल सारी जिंदगी करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिंदगी जो है वो घंटे के किंग को बजाता रहे, मेरे घंटे का किंग। कोई कह रहा है 14,000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिकी। ये तो 22,000 इंडियन रुपीज और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000 यार, 9,000 करोड़। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं। ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने हजार करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहां हैं लोग जो आईपीएल अभी मजा आएगा ना वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है, कहां से ला रहे हो? अब 15,289 करोड़ रुपए में तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ लो। पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की अगर वो 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो। क्योंकि भाई 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत बिके हैं और 27 54 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तो ऐसे दे देंगे वो, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आईपीएल का जो इवैल्यूएशन है और आईपीएल की जो वर्थ है वो कितनी ज्यादा हो रही है। जो टीम इनके पास है, अगर ये अगले 3-4 साल में एक और ट्रॉफी जीत गए, आप सोच सकते हैं वैल्यूएशन कहां चली जाएगी। देखिए, इट मेक्स नो सेंस फॉर एनीबॉडी टू इवन थिंक अबाउट सेलिंग। सेलिंग कौन करता है, कब करता है? जब आपको जरूरत हो, मजबूरी हो जाए, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप बेच दोगे। क्यों बेचोगे भाई आप? और स्पेशली क्योंकि डियाजियो का तो मेन बिजनेस तो लिकर बिजनेस है भाई, उनको तो वहां से अरबों रुपया आ रहा है, अरबों रुपया। तभी उन्होंने सोचा भी होगा कि छोड़ो यार, अपने उस बिजनेस को इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, वी डोंट वांट दैट, बिकॉज़ देखो उनके सारे मालिक बैठते बाहर। हम कंपैरिजन करें इन प्राइसेस के बाद कि आईपीएल की वैल्यू क्या है और अपकमिंग कोई भी लीग आती है जो डबल पैसों पे भी आती है, तो उसकी वर्थ क्या हो सकती है? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? अच्छा, इसमें देखिए, अब ये जो लीग है ना, अब कुछ चीजें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स है, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे भी हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप। नो, इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इंप्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? यार आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी, वो 15,300 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान की टीम है, ये कम नहीं है, इसमें टैलेंट भी भरा है। इस राजस्थान की टीम में प्लेयर भी बहुत बड़े बने हैं, लेकिन इतना जो है वो इतना बड़ा आप कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। यूनिट 10 100 हाँ जी, 13 गलत बोल रहे हो, 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। कर लो, एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? वो चलो जी, अच्छा जी। अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। समझ रहे हो ना? ओ तेरी खैर ओ भाई, ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है? और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है
ये टीम 260 से 270 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। ये 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूं, जब ललित मोदी आईपीएल के चेयरमैन हुआ करते थे और वो ये पूरी आईपीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो उन्होंने अपने सभी जो भी जान पहचान वाले थे, क्योंकि पहले को इसमें पैसा डालने से बच रहा था कि यार चलेगी नहीं चलेगी, नुकसान में पहुंच गए, तो शाहरुख खान को फोन किया, प्रीति जिंटा को फोन किया, और भी उनके जो दोस्त यार थे उनको उन्होंने फोन किया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो 260 से 270 करोड़ रुपए की थी ये टीम, आप अगर देखें तो 2008 की मैं बात कर रहा हूं, और आज 15,000 करोड़ रुपए की। चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। और फिर राजस्थान रॉयल भी कोई 14-15 हजार करोड़ में बिकी। मतलब बीसीसीआई ने तो मौजा लगवा दी है यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय खसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे लिया। यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे, राजस्थान रॉयल में गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी है। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार, आईपीएल में नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। ये पॉइंट पाकिस्तानी भिखारी हम तो सुन के हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो आज आके जो 2 टीमें थी वो कितने में गई थी? वो जनाब साहब जस्ट और जस्ट मेरे ख्याल से कोई, आप यूं समझिए कोई 300 आप लगा लेंगे, कोई 300 या 350 करोड़ के आसपास। लेकिन कहां ये 100 की बात, कहां जो है वो एक हजारों की बात, 15,000 जो है वो 300 करोड़ के आसपास जस्ट जो है वो इंडियन ऑनर ने राजस्थान रॉयल को लिया है। और ये एक आईपीएल की एक फ्रेंचाइज की टीम है, बहुत बड़ी टीम है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं। दुनिया के सारे बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं, है ना, जितने ज्यादा पूंजीपति है, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब आईपीएल में पैसा लगाना चाहते हैं। वहां पे आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आपके पास आईपीएल की हॉटेस्ट टीम है, सबसे महंगी टीम है, सबसे बड़ा प्लेयर है, और अभी चैंपियन बने हो। उसके बावजूद आप क्यों बचोगे? देखो, जो पिछले साल 11 लोग मरे, नहीं वो ऑफिशियल, लेकिन उसी रीजन हुई है, मैं पहले कंप्लीट कर लूं कि रीजन हुई है। तो इस बार आरसीबी वाले बोल भी रहे हैं कि 11 कुर्सियां खाली रखेंगे, नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे, ठीक है जी, प्रैक्टिस के टाइम पे नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे, उसके बाद ब्लैक बैंड्स पहनेंगे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो स्टैम्पीड में मर गए थे। वो जो इंसिडेंट हुआ है लक्षित एंड प्रियांशु, उसकी वजह से ही इनको बेचनी पड़ी है आरसीबी, अदरवाइज डियाजियो ग्रुप नहीं बेचता आरसीबी को। और मैं आपको एक बता दूं, कहीं ना कहीं एक इंडियन ओनर, शायद चाह रहे होंगे ये लोग भी, बीसीसीआई वाले, कि एक इंडियन ओनर भी आए, बिकॉज आदित्य बिरला ग्रुप जो इनके ओनर हैं, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने शायद किसी पॉडकास्ट में बोला था कि मेरा कोई इरादा नहीं है आईपीएल में पैसा लगाने का, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ बोला था। और आज कंसोर्टियम बना के उन्होंने आरसीबी को खरीद लिया। तो तपन जी कह रहे हैं जी पाकिस्तान की औकात बाहर। पाकिस्तान की औकात में क्या बात है भाई? पाकिस्तान की औकात दिखी है वैसे, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, ये है पाकिस्तान की औकात भाई। मनोज कुमार भी औकात की बातें कर रहे हैं। औकात की बातें ना करो भाई, पाकिस्तान की औकात बहुत बड़ी है, पीएसएल की औकात बड़ी है, ऐसी कोई छोटी औकात नहीं है यार। बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में अहमियत रखता है, पीएसएल की ग्लोबल स्टैंडिंग्स हैं, सेकंड बेस्ट लीग इन स्पोर्ट्स है, तो कुछ ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना। अच्छा 1.6, अब देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ विराट कोहली, और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है, आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स बेनिफिट्स हैं, वो ब्रांड वैल्यू जो है ना वो आरसीबी की ज्यादा एज कम्पेयर टू आरआर। अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो स्पीच यार बस अजीब से स्टैट्स अलीम भाई ने निकाल ली हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं। क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था? धुरंधर। हाँ, धुरंधर। 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अब 45,000 करोड़, मैं एक में मेरी बात सुनो, बट 45,000
आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं भाई ये पीकेआर में कितने बनेंगे, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। अब भाई इस आईपीएल में आई थिंक राजस्थान का नया ही ओनर आपको देखने को मिलेगा। 15,301 करोड़ भाई, दिस इज बहुत बड़ी अमाउंट ब्रो।